प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब दौरे पर ऑल इंडिया मुस्लिम जगत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से हुई। यह मुलाकात कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद, खासकर गाजा की स्थिति शामिल है, जहां इजराइल की बमबारी ने शहर को तबाह कर दिया है और अनगिनत जानें चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब जा रहे हैं और सऊदी अरब में वहां के वजीर आज़म वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। और ये मुलाकात इस माने में भी बहुत अहमियत समझी जा रही है कि हिंदुस्तान में अभी वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है, इस पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। हर शख्स का अपना अपना एक अलग अलग नज़रिया है और इसी तरह वहाँ अरब की दुनिया में सबसे एक अहम मामला जो है वो इसराइल और फ़िलिस्तीन का है। वहाँ फ़िलिस्तीन में जो गाज़ा शहर है वो इसराइल के द्वारा ज़ालिमाना कार्रवाई के ज़रिए, बमबारी के ज़रिए नस्ल कुशी की गई और पूरे शहर को बर्बाद कर दिया गया है। और रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर पर अभी बहुत सारे माल बरदार जो है वो ट्रक खाने पीने की अशिया लिए हुए खड़े हैं और गज़ा शहर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। तो इसराइल नस्ल कुशी पर आमादा है और एक तरीके से उसकी कार्रवाइयाँ जितनी भी हैं वो आतंकवादी, नस्ल कुशी, ज़ालिमाना, जाबिराना कार्रवाई है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत करेंगे। और साथ ही एक अहम मसला अभी और है जो शाम का है। शाम में मोहम्मद अहमद शरा की एक नई हुकूमत बनकर के तैयार हुई है और वहाँ पर बशार अल असद का तख्ता उन्होंने पलट दिया था और एक नई ज़ुमाम क़यादत संभाली है अहमद शरा ने और वहाँ पर भी हालात पेचीदा हैं। तो इन तमाम मौज़ूआत को लेकर के और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और सऊदी अरब के जो तिजारती मामलात हैं, इन मामलात को लेकर के आर्थिक माशियात मामलात में और कारोबार एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए और इसके अलावा जो हिंदुस्तान से बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वहाँ सऊदी अरब में काम करते हैं, वो मसाइल भी दरपेश होंगे, ज़ेर बहस होंगे। तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी और मोहम्मद बिन सलमान की जो मुलाकात है वो बड़ी अहमियत की हामिल है और वो हिंदुस्तान के लिए ख़ास तौर पर मुफीद साबित होगी। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि सऊदी अरब से और हिंदुस्तान के जो पुराने रिश्ते हैं, ये रिश्ते आज के नहीं हैं, ये सदियों साल पुराने हिंदुस्तान के सऊदी अरब से रिश्ते रहे हैं। वो रिश्ते और मजबूत हों और ज़्यादा उसमें रिश्तों में मिठास आए और हिंदुस्तान के जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं उनको सुकून और तमानियत हासिल हो, उनको सहूलियात हों, उनको वीज़े में और कुछ तमाम मामलात में कुछ दिक्कतें आती हैं, वहाँ रहने में, रिहाइश में, वकाला में भी दिक्कतें आती हैं। इन मौज़ूआत पर भी बातचीत होना चाहिए ताकि लाखों की तादाद में सऊदी में रहने वाले भारतीय मुसलमान और हिंदू सभी लोगों को इस यात्रा से कुछ हल निकले, फ़ायदा पहुँचे और उनकी सहूलियात फराहम हो।